जब वो मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने हरियाणा की पहचान बनाई और आने वाले कल में वही खुशहाली, वही बहबूदी, वही विकास, वही तरक्की का जो इन्होंने अहद किया है, मैं बड़े अदब और आदर के साथ में नाम ले रहा हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, जुझारू नेता, शायद 24 घंटे में 48 घंटे काम करने वाले चौधरी उदयभान जी, हमारा भाई हरदिल अजीज, लोगों के बीच में इतनी मकबूलियत बनाने वाले, विधानसभा में मेवात ही नहीं बल्कि हरियाणा की पहचान बनने वाले चौधरी आफ्ताब अहमद साहब, बुजुर्ग नहीं बल्कि नौजवान साथी, लेकिन कई बार एमएलए मंत्री रहे मोहम्मद इलियास साहब, भाई मामन खान साहब, हमारे ऑब्जर्वर भाई ललित नागर जी, भाई अख्तर साहब, इब्राहिम इंजीनियर साहब, इकबाल साहब, इलियास साहब, और भाई कोई रह जाए तो विधानसभा का जो चुनाव आ रहा है उसमें याद कर लूंगा, तब तक के लिए मुझे माजरत देना। दोस्तों, सबसे पहले मैं बड़े अदब के साथ आप सबके सामने सर झुकाता हूं कि आपने जिस तरह से कांग्रेस की शान में जो कांग्रेस का परचम उठाकर आपने साबित किया कि वो कौम मिल्लत के वो लोग जिन्होंने सारे हिंदुस्तान में ये तय किया था कि अगर हम घर से निकलेंगे तो हमारा एक एक वोट कांग्रेस को जाएगा, आपने उनके साथ शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर चले और आपने वो कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे भाई ने कहा कि जैसे सब लोग आप राज बब्बर का साथ दिया है, वैसे आने वाले विधानसभा में भी आप ऐसा ही देना। मैं तरमीम करूंगा, इसमें मैं थोड़ी सी इसमें कोशिश करूंगा कि आप जरा इसको हल्का सा सुधार लें। जो घर से निकले वो कांग्रेस के लिए निकले, और जो घर से नहीं निकल पाए, अब हम मुझसे गलती हुई, आप उनको निकाल के बाहर ले आए। और कांग्रेस का, क्योंकि आने वाली कांग्रेस की सरकार ये वो सरकार होगी कि आफ्ताब साहब ने आपको बताया, गिनाया, समझाया कि 10 साल पहले जो सरकार थी वो हरियाणा प्रदेश के विकास की, हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी की बहबूदी के लिए थी, खुशहाली के लिए थी। चाहे वो पीने के पानी की योजनाएं रही हो, चाहे मेडिकल हॉस्पिटल रहे हो, चाहे शिक्षा के संस्थान रहे हो। लेकिन आज 10 साल में इस प्रदेश का क्या हाल हुआ? 10 साल के अंदर इस प्रदेश के अंदर जहां जो पानी की योजना थी वही के वही रह गई। अक्सर लोगों के व्हाट्सएप आते हैं कि पीने के पानी की समस्या है, और सरकार ये भी नहीं कर पाई, बल्कि सरकार भी जो पानी दे रही है कुछ तो ब्लैक में टैंकरों से आता है, कुछ सरकार जो है वो भी टैंकरों से पिला रही है। इन तमाम चीजों से निजात पाने के लिए आपको एक ऐसी सरकार बनानी है, वो कहते हैं आवाज़े खल्क नक्काराए खुदा, राज बब्बर के कहने से कुछ नहीं होता। आने वाली हरियाणा प्रदेश की सरकार इनकी हुड्डा साहब की क़यादत में बनने वाली है।
इस बात को एक अकेला कहने से नहीं, जब ये खल्क तैयार है, 36 बिरादरी तैयार है, व्यापारी तैयार है, शिक्षक तैयार है, नौजवान तैयार है, महिला तैयार है, हर शख्स ये चाह रहा है कि दोबारा से ये फलता फूलता हरियाणा प्रदेश एक बार फिर से खड़ा हो जाए अपने पांव पर, और उसके लिए हुड्डा साहब की तरफ नजर लगाए हुए हैं। साथियों, मैं फिर एक बार आपसे गुजारिश करूंगा, सिर्फ यही नहीं, आपके साथ में सारी बिरादरियां चलती हैं। यकीन मानिए, मैं बूथों पर बता सकता हूं आपको कि मेवात के हिंदुओं ने भी कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, चाहे कम दिया हो, लेकिन अगर किसी के 100 में से 60 आपको मिला है, 40 बाकी लोगों को मिल गया। इसलिए अपनी कुव्वत को, अपनी ताकत को, अपनी मोहब्बत को पहचानो। लोग नफरत से आजिज आ चुके हैं। लोग चाहते हैं कि मोहब्बत बरसे, मोहब्बत हो चारों तरफ, लोगों के जहन के अंदर खुशहाली हो, एक भय ना हो, एक डर ना हो, ताकि लोग यहां पर खुशहाल होकर जी सकें, उनका बिजनेस, उनका धंधा यहां पर पनप सके। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, पड़ोसी कोई भी क्यों ना हो, हाथ पकड़ के ले आना। गांव के उस छोर पर भी बैठा हो अंत में, तब भी उसको पकड़ के ले आना, लेकिन इस सरकार को बना लेना। ये मत सोचना कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कौम और मिल्लत तक है, नहीं, आपकी जिम्मेदारी इस मुल्क की बहबूदी के लिए है, इसको यकसा करने के लिए है, इसको एकजुट करने के लिए है। और आप तो उस धरती के मालिक हैं जहां पर मोहब्बत पलती है, जो शहीदों की धरती है। आपके बुजुर्गों ने तो यहां की इस धरती के लिए आपने मजहब को दूर कर दिया, मजहब वालों को दूर कर दिया, लेकिन इस मुल्क की, इस धरती की हिफाजत करने वालों का साथ दिया। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूं, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। मेरा जो अनुभव है हरियाणा के लिए, वो बस इतना ही कह सकता हूं कि मैंने यहां पर कुछ लोगों को, जिनको हरियाणा में लोगों के बीच में जाते हुए देखा, लोगों को के बीच में चलते हुए देखा, उनके बीच में रास्ते बनाते हुए देखा, उसका नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं दुआ करता हूं मालिक कि हमारे प्रदेश को एक ऐसी क़यादत दे, ऐसा नेता दे कि आने वाले कल में चिरंजीवी ये व्यक्ति, चिरंजीवी ये शख्सियत हमें हमेशा अपनी क़यादत देता रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश कि आपने मुझे सुना। बहुत बहुत शुक्रिया राज बब्बर जी। अब मैं दावत दूंगा हमारे बहुत ही हरदिल अजीज नेता, हरियाणा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी को, वो आए और अपने चार। चौधरी उदयभान जी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी उदयभान जी आए। चौधरी उदयभान जी। हरियाणा के सर्वप्रिय, जनप्रिय जन नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे इस गुड़गांव लोकसभा से अभी अभी चुनाव लड़े बहुत ही इस देश के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री राज बब्बर जी, हमारे विधानसभा में विधायक दल के उप नेता, आपके नूह से विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय चौधरी आफ्ताब अहमद जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, मेवात के कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, आदरणीय चौधरी इलियास जी,
हमारे फिरोजपुर झिरका से बहुत ही लोकप्रिय और जुझारू नेता, फिरोजपुर झिरका से विधायक आदरणीय चौधरी मामन खान जी, तावड़ू से पूर्व विधायक आदरणीय हाजी सईदा खान जी, हमारे इस मेवात के जिला कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय भाई ललित नागर जी, पूर्व विधायक, हमारे हतीन से चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी से बाबा जलेब खान जी के सुपुत्र आदरणीय मोहम्मद इजराइल जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता इस मेवात के जो आफ्ताब जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के हमेशा जो चलते हैं और इस जिले में सारे जगह दिन रात मेहनत करते हैं, आदरणीय मेहताब अहमद जी, इकबाल जेलदार साहब, अख्तर हुसैन साहब, मकसूद अहमद साहब, मुबीन खान जी, प्रदीप खटाना जी, बलजीत सिंह डागर जी, भाई शरीफ सरपंच, साहब खान पटवारी सिंगार से, इब्राहिम इंजीनियर जी, इरशाद चेयरमैन साहब और रफीक अहमद जी, मंच पर बैठे हुए मेरे अन्य सभी सम्मानित नेतागण और पूरे मेवात जिले से कोने कोने से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा उमस है, तो मैं चाहूंगा कि कम शब्दी यहां पर इस्तेमाल करूं और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, जो शानदार प्रदर्शन आपके इस मेवात की सभी सीटों से जो शानदार प्रदर्शन आपने किया है और कांग्रेस पार्टी को भरपूर जन समर्थन आपने दिया है, उसके लिए मैं आपका पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, ये लोकसभा की लड़ाई जो चल रही थी, इस देश में प्यार मोहब्बत की सरकार बनाने के लिए चल रही थी, संविधान की रक्षा करने के लिए चल रही थी। जो इस देश के अंदर नफरत का माहौल बनाया जा रहा था और जो इस देश में विकास के रास्ते पर ले जाने की बजाय विकास के कामों में सिवाय जुमलेबाजी की गई, उसके विरोध में ये चुनाव हुआ था। और जो मंसूबे पाले हुए थे कि 400 पार के और संविधान को बदलने के, उनके मंसूबों को हमारे हिंदुस्तान की जनता ने धराशायी करने का काम किया और उसमें बहुत महत्वपूर्ण आपका योगदान रहा, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब वो लड़ाई प्रदेश की है, प्रदेश की सत्ता हासिल करने की है। जो आप मुसीबत झेल रहे हैं 10 वर्षों से, उससे निजात पाने की लड़ाई है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी ने आपको पानी का प्रबंध किया, राजीव गांधी पेयजल योजना के तहत रेन्यूअल योजना का 485 करोड़ रुपए से लागत लगा करके जो मेरे विधानसभा क्षेत्र से, माहौली से, सुल्तानपुर से पानी पीने के लिए आपको दिया गया था, उस पानी में भी इस सरकार ने कटौती कर दी। ये पानी भी मेवात को देना नहीं चाहते। यहां पर सड़कों का जो हाल है, जिस तरह से आफ्ताब अहमद जी ने जो कहा, जिस तरह से चाहे गुड़गांवा जिला खत्म होते ही, मेवात जिला में इंटर होते ही सड़कों को तहस नहस आज हालत में है।
2-2 फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं, चाहे आपकी अलवर रोड हो, चाहे नगीना से आप होडल की सड़क हो। अभी होडल नूह से जो होडल है उसका तो मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन नगीना से होडल वाली सड़क पर आप जा नहीं सकते। जितनी भी लोकल सड़कें हैं सबका बुरा हाल करके सरकार ने रख दिया है। कोई यहां पर जाकर चाहे हसन का मेवाती मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया तो आपके सामने वो शख्स बैठे हैं हुड्डा साहब। आपके यहां आईएमटी खोलने का काम किया तो हुड्डा साहब बैठे हैं। उस कोटला झील का जीर्णोद्धार करने का काम किया था जो अब अधूरा पड़ा है, वो भी हुड्डा साहब ने किया। फिरोजपुर नमक में चाहे जेबीटी लाने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। यहां पर चाहे आपका जो मेवात में जो आपका जिला का जो मिनी सेक्रेटरीट बनाने का काम किया, चाहे यहां पर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स खोलने का काम किया, वो सारा का सारा काम हुड्डा साहब ने किया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बहुत संकुचित मानसिकता की सरकार है, जो इस देश में मनुष्य से भेद करती है, जात जात में जात करके लड़ाना चाहती है, सभी को धर्म और मजहब के जाल में फंसा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। ये लोग कभी भी समाज के हितैषी नहीं हो सकते, इस देश के हितैषी नहीं हो सकते। इस देश के भाईचारे को खराब करने वाले ये लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट से पहले यहां पर हमारा सांप्रदायिक झगड़ा कराने का कुत्सित प्रयास किया। ये वो जमीन जो गंगा जमुना तहजीब की, हिंदू मुसलमान की एकता और प्यार की जो मजबूत जो यहां पर ये जगह है, जो यहां पर चाहे मेवात जिला जो गुड़गांव जिले का जो पहले हिस्सा था गुड़गांव जिला है, चाहे हमारा पलवल जिला है, इन सभी हमारे जो इन आसपास के सारे जिलों ने और मेवात के जिले के लोगों ने उनकी जो ये सांप्रदायिक सद्भाव जो यहां खत्म करने का, जो यहां पर झगड़ा कराने का, जो इस देश में मेवात को बदनाम करने का जो कुत्सित प्रयास जो ये लोग कर रहे थे, उस षड्यंत्र को हमारे से इलाके ने विफल कर दिया और हमारा जो हिंदू और मुसलमान का भाईचारा कायम रखने का काम किया। मैं आपसे ये बात और कहना चाहूंगा, ये हर तरह की साजिश रच सकते हैं, हर तरह का षड्यंत्र रच सकते हैं। आपको उसी तरह से सावधान रहने की जरूरत है। ये इस चुनाव से पहले भी, विधानसभा के चुनाव से पहले भी कोई भी हरकत कर सकते हैं। जिस तरह से पार्लियामेंट के चुनाव से पहले आपने पूरा माहौल को बिगड़ने नहीं दिया और इनके मंसूबे विफल किए, उसके लिए इस विधानसभा के चुनाव से पहले भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ये माहौल खराब कर सकते हैं, इनकी मानसिकता ही ऐसी है, क्योंकि इसका भाजपा का मतलब ही भारत जलाओ पार्टी है और दूसरी तरफ कांग्रेस जो कावेरी गंगा और सरस्वती से निकली हुई पार्टी है, जो सबकी सुख समृद्धि, प्यार की, तरक्की की, सभी की प्रगति के लिए बात करती है। और ये लोग सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं। और आपको एक और ध्यान दिला दूं, इन्होंने पार्लियामेंट के चुनाव से पहले हमारे 146 सांसदों को लोकसभा से बाहर करके इन्होंने 3 कानून, एक तो जो पास कराए थे, सारी पावर पुलिस विभाग को दे दी गई है। जो पुलिस विभाग को 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ता था मुजरिम को, 15 दिन से ज्यादा उनको न्यायिक हिरासत नहीं दे सकते थे, पुलिस हिरासत में नहीं ले सकते थे।
आज 90 दिन तक इनको पूछने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो कानून किया था, आप सबसे ज्यादा यहां पर मेवात में ड्राइवर का काम करते हैं, ड्राइवर के साथ आपको पता है कि पहले वो कानून चुपचाप इन्होंने जो पास किया उसका शोर शराबा मचा, सारे देश के अंदर सारी सड़कें जाम हो गई, सारे ड्राइवर सड़कों पर आ गए थे। इन्होंने उस समय कह दिया कि इसे हम मुलतवी करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि वो दोबारा से कानून इन्होंने लागू कर दिया है। 1 जुलाई से इसी पहली तारीख से वो लागू हो चुका है। दोबारा से हमारे जिस तरह से ड्राइवरों को परेशानी आने वाली है वो भी बहुत सोचने और समझने की बात है। इस सरकार से मुक्ति पाने के लिए आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, बिल्कुल पूरी तरह से मिलजुल करके, बिल्कुल प्रेम प्यार भाईचारे को बनाते हुए आपको आने वाले समय में 3 महीने बैठना नहीं है। एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के निशाने पर, जिसको कांग्रेस पार्टी टिकट दे, जिस पर राहुल गांधी, खड़गे जी और हुड्डा साहब का निशान हाथ का पंजा हो, उसको वोट दे देना और सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बना देना। कांग्रेस पार्टी की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी तो जो विकास के काम रुके हुए हैं वो सारे काम होंगे। गुड़गांवा नहर भी कांग्रेस पार्टी, हुड्डा साहब के पिताजी लेकर के आए थे, और इस मेवात नहर इन्होंने 10 साल ये नहीं चाहते कि मेवात की प्यासी धरती को पानी मिले, ना ये पीने का पानी देना चाहते, ना ये खेती का पानी देना चाहते। उस पानी के लिए, मेवात नहर के लिए भी आपको कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तभी आपकी ये समस्या से निजात मिलेगी। यूनिवर्सिटी भी यहां पर आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। जो आपकी मांग है वो भी काम होगा, और जो काम है आप याद करो, मैंने हुड्डा साहब के काम यहां पर बताए, लेकिन प्रदेश के लेवल पे अगर आप देखें तो भाई 81.5 किलोमीटर की मेट्रो कौन लेकर के आए? गुड़गांव तक, बल्लभगढ़ तक, बहादुरगढ़ तक अगर मेट्रो लेकर के आए तो हुड्डा साहब लेकर के आए। आपकी रेल के, जो आप रेल की सीटी बजने की जो बात कर रहे थे, वो रेल के स्टेशन भी, रेल की लाइन भी, वो भी कांग्रेस के राज में हुड्डा साहब ही लेकर के आएंगे आपके बीच में। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बिजली के 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाए थे हुड्डा साहब ने, 5400 मेगावाट के, 43,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और 2000 मेगावाट बिजली सरप्लस दी थी जब इनके पास जो बिजली थी। आज बिजली की क्या हालत है? 1 यूनिट इन्होंने बिजली नहीं बनाई। आज 2000 मेगावाट की कमी है। आज 10-10, 12-12 घंटे, 15-15 घंटों के कट लगते हैं। शहरों में भी 10-10 घंटे के कट लगते हैं। तो बिजली की जो समस्या है वो इनकी करी हुई है समस्या। दूसरी तरफ आज मैं बताना चाहूंगा कि बेरोजगारी के बारे में ये सरकार पूरी तरह से विफल हो रही है। ये वोट मांगना है तो इनसे पूछने की जरूरत है कि आप बताओ कि बेरोजगारी में हरियाणा हिंदुस्तान में नंबर 1 पर क्यों है? महंगाई में नंबर 1 पर क्यों है? कर्जा जो 70,000 करोड़ का कर्जा था हुड्डा साहब ने जब इनको सत्ता सौंपी थी, आज 4.5 लाख, 4,51,800 करोड़ रुपए का कर्जा प्रदेश में है। आज कोई बच्चा अपनी मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था इन्होंने तहस नहस कर दी। 4800 स्कूल इन्होंने मर्ज कर दिए, 498 स्कूल बंद कर दिए। फिर भी 40,000 पद खाली हैं शिक्षा विभाग में।
ये कोई भरने के लिए तैयार नहीं। और स्वास्थ्य का ये आपका जो मेडिकल कॉलेज है हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज जो बनाया हुड्डा साहब ने, वहां पर 60% पद कम है, 60% का शॉर्टेज है। वहां पर डॉक्टर नहीं है, कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। बहुत भारी दिक्कत है इस अस्पताल में। अस्पतालों की हालत भी इन्होंने पूरी तरह से बेकार करके रख दी है। आज बेशर्मी से इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं, एक नया अभियान चलाया है कि जितने भी जो 9.5 साल के खट्टर के काम थे, माफी तो नहीं मांगते, पर ये मानते हैं कि जो भी पोर्टल चलाए, जो भी इन्होंने पॉलिसी बनाई, चाहे वो सीएम विंडो की हो, चाहे मेरा फसल मेरा ब्यौरा की हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की हो, चाहे परिवार पहचान पत्र की हो, सारे के सारी इनकी जो भी इन्होंने पॉलिसी बनाई, सारी की सारी फेल हो चुकी। अब कह रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र में गलतियां हैं, इन्हें हम ठीक करेंगे। अरे पहले बेशर्मो ये तो बताओ कि जो परिवार पहचान पत्र के जरिए तुमने 9.5 लाख गरीबों के पीले राशन काटने का महापाप किया, जो आपने 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप किया, उसके लिए माफी कौन मांगेगा? और कैसे आप 2 महीने में ठीक कर दोगे? जब प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र के लिए सारे अखबारों में बड़े बड़े कॉलम लिखे जा रहे थे, सारा विपक्ष, हम कांग्रेस पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइनें लग गई थी डीसी ऑफिस के अंदर, लेकिन कोई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। आज कह रहे हैं कि इनमें गलतियां हैं। जो तुमने प्रॉपर्टी, ये परिवार पहचान पत्र के लिए, प्रॉपर्टी आईडी के लिए जो एजेंसी हायर की थी, पहले उनको ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया? पहले जनता से माफी मांगे। जो सैकड़ों करोड़ रुपए जो पैसा दिया, उसके लिए दोषी कौन है, उसके लिए माफी मांगने की जरूरत है। आज ये कह रहे हैं कि 100-100 गज के प्लॉट हम देंगे गरीबों को। कौन से गरीबों को दे रहे हैं? इन्हें शर्म आती है बताने में कि जो हुड्डा साहब ने 3,92,000 प्लॉट दिए थे, और जो प्लॉट 7,500-8 हजार जो पाइपलाइन में थे, जो इन्होंने आते ही अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में उसको बंद कर दिया था, उस प्लॉट के बारे में ये नहीं कह रहे कि हम पॉलिसी ला रहे हैं, 100-100 गज के प्लॉट हम देंगे। ये बताना चाहिए कि जो हमने रोक दिए थे, कब्जे रोक दिए थे, जो हुड्डा साहब के द्वारा मंजूर शुदा थे, उन प्लॉटों को हम रिलीज करने का जुमला फेंक रहे हैं। ये झूठे लोग हैं, इनका कोई भी हरियाणा की प्रगति से काम नहीं। ये सिवाय जुमलेबाजी करने के, झूठ बोलने के, इनके पास कोई और काम नहीं है। इनको उखाड़ फेंकने के लिए सबको एकजुट होकर के एक वोट कांग्रेस के निशान पर लगा करके, और आप कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेटों को यहां से जिताएं। खासकर मुझे नूह और फिरोजपुर झरका में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पुनाना के कई यहां पर बैठे हैं कैंडिडेट, भैया आपस में संकल्प लें, जिस पे कांग्रेस का निशान हो, हाथ के पंजे का, उसको वोट दो, और बाकी जो दूसरा वोट काटने के लिए खड़ा हो, उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। जो अगर वोट काटने के लिए अपने कैंडिडेटों में से कोई खड़ा हो, तो उसकी जमानत जब्त कराओ, जिस पर टिकट हो उसको वोट दे करके कांग्रेस का आदमी जीतना चाहिए। और ये पुराने में, क्योंकि कई कैंडिडेट हैं जो बराबर में खड़े होकर के 10-10, 12-12, 15-15 हजार वोट काट जाते हैं, जिससे पार्टी को नुकसान होता है, उस पर विशेष करके ध्यान रखना है। और आपको ये सारी जो 5 सीटें हैं, ये निकालने की आपने जिम्मेदारी लेनी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं उस अजीम शख्सियत को दावत दूंगा जिसका आपको सुबह से इंतजार था। 2 लाइन उसकी उसमें पढ़ूंगा कि चिराग देख, तेरे जलते हुए चिराग को देखकर मचल रही है हवा,
बहुत तेज कुछ दिन से चल रही है हवा। जो लिख रहे थे तेरी तबाही के किस्से, अब उनको यही पता चल गया कि बहुत तेजी से तेरी तरफ चल रही है हवा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, चौधरी आफ्ताब अहमद, चौधरी उदय भानजी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए और अपने विचार रखें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। जब भी 19 दिसंबर आता है, हुड्डा साहब, पूरी मेवात आपको, आपके परिवार को याद करती है। आप हमसे हैं, हम आपसे हैं। आपका खानदान ना होता तो शायद आपको ये संबोधन नहीं मिलता। इसलिए बस मैं तो यही कहूंगा कि नई दुनिया में तेरी जिंदगी की इब्तिदा लिख दूं, सितारों से परे तेरे सफर की इंतहा लिख दूं, कठिन राहों में जद्दोजहद का एक काफिला लिख दूं, जो ले जाए तुझे अजमत आदम की मंजिल तक, तेरे नक्शे कदम को वही एक लंबा रास्ता लिख दूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सबको मेरी आदाब, नमस्कार। आज नूंह जिला के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिनके भाषण आपने सुना, यशस्वी हमारे प्रधान चौधरी उदय भान जी, और पिछले लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, जिनका आपने बढ़ चढ़ के साथ दिया, हमारे भाई राज बब्बर जी, और यहीं से विधायक व पूर्व मंत्री हमारे साथी चौधरी आफ्ताब अहमद जी, और हमारे बड़े भाई विधायक इलियास जी, विधायक मोहम्मद खान जी, पूर्व विधायक सईदा जी, पूर्व विधायक ललित नागर जी, हमारे साथी मोहम्मद इसराइल जी, मेहताब अहमद जी, इकबाल जैलदर जी, अख्तर हुसैन जी, मकसूद अहमद जी, मुबीन खान जी, प्रदीप खटाना जी, बलजीत डागर जी, श्री शरीफ सरपंच जी, और पटवारी जी, साहब खान पटवारी जी, इब्राहिम इंजीनियर जी, इरशाद चेयरमैन जी, रफ़ीक अहमद जी, और महिला कांग्रेस की नेहा जी, मैं सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति, आप बहुत देर से बैठे हैं, आप बहुत देर से बैठे हैं, गर्मी भी बहुत है, लेकिन एक बात कह के जा रहा हूं मैं, आपने पसीना भी खूब लिया आज। तो ये जो आपने पसीना लिया ना आज, ये खाली नहीं जाएगा, हरियाणा की राजनीति में रंग लेके आएगा। बातें तो सबको मालूम, और तफसील से हमारे अध्यक्ष जी ने चर्चा करी, उनकी विस्तार से बताया, आपको पूरी तफसील से बताया, आफ्ताब जी ने बताया, राज बब्बर जी ने बताया, और हमारे विधायक साथी सब ने बताया। लेकिन आज कोई बताए ना बताए, हर आदमी इस बात से वाकिफ है कि जो मौजूदा सरकार है, 10 साल में इसने हरियाणा को पछाड़ने का काम किया है। मेरे दिल में भी मलाल है कि 2014 में जो मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरियां देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। मैं नहीं कह रहा, ये सारे आंकड़े कह रहे हैं।
आज हरियाणा 10 साल के बाद नंबर 1 किस चीज में हो गया? बेरोजगारी में, अपराध में। और खेल खिलाड़ियों को तो आप देख रहे हो, खेल खिलाड़ियों को तो जो हमारी पहलवान बेटियों को जिस प्रकार से जंतर मंतर में घसीटा गया, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। और नौकरी तो गई, क्योंकि ना तो इन्वेस्टमेंट आई, ना सरकारी नौकरी। इन्होंने रोजगार एक लगा रखा है, हरियाणा रोजगार निगम, कौशल रोजगार निगम। उसमें कच्ची नौकरी देते हैं, ठेके की, ना तो उसकी पेंशन, ना पक्की, ना रिजर्वेशन, और ना ही उसका मेरिट। कोई मेरिट नहीं, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अभी देखा होगा आपने, चाहे वो नीट का इम्तिहान हो, चाहे यहाँ हरियाणा में कोई भी सिलेक्शन हो, सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट कर दी। और इन्होंने नौकरियां बेचना शुरू किया, जैसे परचून की दुकान पे परचून बेचते हैं, ऐसे नौकरियां बिकी हरियाणा में। तो आज ये परिस्थिति हो गई। तो ये बात आज को गंभीरता से लेनी चाहिए। आज तो खास तौर पे हम आए आपका धन्यवाद करने के लिए, जो लोकसभा में जिस प्रकार से आपने पार्टी, इस इलाके में पार्टी को वोट दी, सहयोग दिया उम्मीदवार को। हम सब उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करने आए हैं। और देखो, एक बात मैं जरूर कहता हूं कि थोड़ा सा वो रह गया, बहुत मेहनत करी आपने, थोड़ी पोलिंग और ज्यादा करा देते तो आपका एमपी बन जाता। अब क्या इन्हें छोड़ना, अगली बार आओगे पोलिंग ज्यादा से ज्यादा करानी पड़ेगी। यही है, एक एक वोट की कीमत होती है। चुनाव में एक वोट से हार जाता है और एक वोट से जीत जाता है। तो ये सोच के भाई तो जीतता बड़ा है, कोई बात नहीं, जीते बड़े हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए इनकी जीत मेरी वोट से होनी चाहिए, एक वोट से होनी चाहिए, आनी चाहिए। बाकी यहाँ आपने देखा कि आज हरियाणा जो नंबर 1 था, आज कहीं 14वें नंबर पर है, कहीं 15वें नंबर पर। और खास तौर पर मेवात की बात को, मेवात से मेरा व्यक्तिगत बड़ा करीबी रिश्ता है। जैसा अभी कह रहे थे, दिसंबर में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ, उस समय गासेड़ा गांव में महात्मा गांधी आए थे और मेरे वालिद साहब उनको लेके आए यहाँ पर। और वहाँ ये कहा था आपसे कि आप निश्चिंत रहो, ये आपका देश, आपकी प्रगति कराएंगे। आया समय, बहुत प्रगति भी हुई। मेरे वालिद साहब को मौका मिला, गुड़गांव नहर खोदने का काम किया। मैं एक दिन मडकोला पिछले एक बार चुनाव में गया था, बहुत साल पहले। तो वहाँ मास्टर जी ने बताया, मडकोला के साथ जो नहर है, ये भाई आपके वालिद साहब ने बनाई थी ताकि यहाँ पानी हो। ये इलाका शहीदों का इलाका है। यहाँ आज़ादी की लड़ाई में बड़ा भारी योगदान मेवात का रहा है देश को आज़ाद कराने में। रोपड़ा का में कितना लोगों ने इकट्ठा कुर्बानियां दी, कुर्बानी बहुत दी। तो आज समय है, आज कोई बात कहे कि आपस में मनभेद करें, ये हिंदुस्तान के हित की बात नहीं। ये इलाका तो एक उदाहरण है पूरे देश में भाईचारे का, प्रेम का। यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ जो आपस में भाईचारे में कोई ऐसी बात हो। प्रयास किए गए लेकिन लोग समझ गए, इनकी बात नहीं मानी। तो मजबूत करना अपना भाईचारा है आपने, और ये भाईचारा मजबूत होगा जब ही यहाँ का विकास होगा। हमारे को मौका मिला, आफ्ताब साहब ने कई चीज़ों का चर्चा की यहाँ पर, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बनाने की बात थी, चाहे और आपकी रोड बनाने की बात थी, ITI बनाने की बात थी। बहुत सारे यहाँ कार्य हुआ। हमने प्रयास किया कि बहुत सारे काम मेवात में हमने की। चाहे पीने के पानी की राजीव गांधी रेनी वेल स्कीम हो, सोनिया गांधी जी से यहाँ उद्घाटन करवाया था हमने, और यह पानी का इंतजाम किया था।
लेकिन अब वो भी आधा काम इस सरकार ने आने के बाद कहीं काम नहीं बढ़ाया। कोटला झील की बात देखो, कोटला झील का जहाँ काम हम छोड़ गए थे वहीं है, आगे नहीं गया। रेलवे लाइन की बात मंजूर करी हुई ना जो है वो रेल की सीटी नहीं बजी 10 साल तक। हमारी सरकार रहती तो सीटी बच जाती। इसी प्रकार से आपका यूनिवर्सिटी की बात थी और बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ होना चाहिए। ये मेरे को भी ये है कि ये जो थोड़े बकाया काम रह गए, अब के कांग्रेस पार्टी को मौका मिला तो यहाँ रेल की सीटी भी बजेगी, यहाँ पर डबल रोड भी बनेगा, यूनिवर्सिटी भी बनेगी, हर काम होगा। अभी बता रहे थे जैसे कि मेडिकल कॉलेज में जाएं तो डॉक्टर ने, ये सारे हरियाणा का हालात कर दिया इन्होंने, क्योंकि अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं। हमने तो मेवात का अलग कैडर बना दिया था ताकि स्कूल में मास्टर रहें, अलग ना जाए। इसी प्रकार से इस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की तनख्वाह और मेडिकल कॉलेजों से ज्यादा कर दी थी ताकि यहाँ पे रहें, लेकिन यहाँ तो पूरे प्रदेश का ये हाल हो गया। दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, क्यों? क्योंकि जो कौशल रोजगार, भाई 1 मिनट रुक जाए, क्या करें तुम? अरे भाई बात सुनो, ऐसे मत करो, ये क्या तरीका हुआ तुम्हारा? और दफ्तर, ये 2 मिनट के बाद सबके सबसे बात करूंगा मैं। जरा शांति रखो भाई, शांति रखो जरा, ऐसे बताओ। दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, क्योंकि ये कौशल रोजगार निगम जो है ये पक्की नौकरी देता नहीं। तो आज 2 लाख जो है पक्की नौकरी खाली है हमारे हरियाणा में, ये परिस्थिति है। खैर काम बहुत करने के हैं, हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है जैसे कहा इन्होंने, लेकिन मोटे मोटे 5-7 फैसले हम कर चुके हैं जो हमारी सरकार आते ही हम करेंगे। उनका चर्चा मैं जरूर करूंगा। बाकी और बहुत सारे काम जो है हम घोषणा पत्र में डालेंगे, ये भी डालेंगे। हमारी सरकार आएगी तो पहला काम हम क्या करेंगे भाई, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे ताकि ये महंगाई नीचे डूब गया ना हरियाणा। और जो गैस का सिलेंडर है जो 400 रुपये था 2014 में, आज 1200 हो गया। हमारी सरकार आएगी तो 500 से ज्यादा कोई सिलेंडर का नहीं होगा मामला। और जैसा कहा 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है, हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख सरकारी पक्की नौकरियां हम भरेंगे जो अपने बच्चों को देंगे। हमने स्कीम थी हमारी 100 गज के प्लॉट की, 4 लाख के करीब हमने दिए और 3 लाख अंकित कर दिए थे, लेकिन इस सरकार ने आते ही वो स्कीम बंद कर दी। अब के हमारी सरकार आएगी तो फिर ये स्कीम लागू करेंगे, 100 गज के प्लॉट भी देंगे और उनके साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना कर देंगे गरीब आदमियों को। कर्मचारी हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम हम यहाँ लागू करेंगे। खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पद पाओ, वही फिर नीति हम चलाएंगे और पंजाब के समान जो है वेतन बांध देंगे हम। इस प्रकार से जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जिस तरह राजस्थान में 25 लाख तक का हमने कर दिया था हमारी सरकार ने, यही काम हम यहाँ करेंगे ताकि गरीब आदमी को इलाज में तकलीफ ना हो, दवाई दारू सब कुछ उसको उसमें मिले। तो ये तो मोटी मोटी बातें कही, लेकिन ये होंगी कब? ये जो बात कही है ये होंगे कब? कब होंगे? कब? जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी? अब तुम सारे विधायक कांग्रेस के बना के भेजोगे। 5 विधायक हैं यहाँ, तुम 3 तो हैं कांग्रेस के, 2 और चाहिए, 5 आसपास के इलाके के 5 विधायक है ना। तो एक काम करो आप, एक काम तुम करना, एक काम मैं करूँगा। एक बात मेरी तुम मानो,
एक बात मैं मानूंगा तुम्हारी, मेरी क्या मानो कि 5 के 5 विधायक कांग्रेस पार्टी के बना के भेजो और वोट काटुओं को बीच में वोट नहीं देनी है। और मैं क्या करूंगा भाई, मैं क्या करूंगा? आप तो 5 विधायक दोगे ना, फिर मैं क्या करूंगा? यहां कह के जा रहा हूं मैं, 5 विधायक कांग्रेस के दे दो, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार मैं बना दूंगा आपकी, ताकि आगे करके। मंजूर है हमारी बात? हाथ खड़े करें।